सो गाइस ज़ैको से कार का इंश्योरेंस कैसे किया जाता है इस वीडियो में लाइव इंश्योरेंस आपको करके दिखाएंगे और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कि इंश्योरेंस को क्लेम कैसे किया जाता है उस टॉपिक को भी कवर करेंगे। सो प्लीज़ वीडियो को जरूर एक लाइक करिएगा सो लेट्स गेट स्टार्ट टू द वीडियो। सो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक लिंक दिया, उसमें आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके के इंटरफेस में आएंगे। ये एको कार इंश्योरेंस का लिंक है। अच्छा, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। इस कंपनी ने मुझे कोई पैसा नहीं दिया इस वीडियो को बनाने के लिए। पिछले साल भी मैंने अपने कार का इंश्योरेंस इसी ऐप से किया था, इसी ब्रांड के साथ किया था। कोई मुझे दिक्कत अभी तक नहीं हुआ, तो इस साल भी मैं इस ऐप से यहाँ पे कर रहा हूँ। बाकी आपको जहाँ मर्जी हो, ICICI लंबार्ड है, बजाज आलियंस है, SBI जनरल है, कहीं से भी आप करवा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। लेकिन हम लोग अभी इस वीडियो में एको से कार इंश्योरेंस करके आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे आपको बोला जाएगा कि आपको अपने कार का जो नंबर है वो यहाँ पे फिलअप करना है। देन उसके बाद व्यू प्राइस क्लिक करके मिलता है, जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है। हमने यहाँ पे अपनी कार का नंबर लिख दिया है, व्यू प्राइस में क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके कार का जितना भी डिटेल है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक ये फैच कर लेता है। अगर ये ऑटोमेटिक फैच नहीं करेगा तो मैनुअली आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा। अपने कार का रजिस्ट्रेशन ईयर हो गया, कार का नंबर हो गया, कार का मॉडल हो गया, वो मैनुअली यहाँ पे आपको भरना होता है। मेरा ऑटोमेटिक यहाँ पे फैच कर चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑटोमेटिक फैच करने के बाद आपको इंश्योरेंस करने के दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे। सबसे पहला ऑप्शन है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आप देख सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, दूसरा ऑप्शन है थर्ड पार्टी प्लान। जितने लोगों को इन दो प्लान्स के बीच का डिफरेंस नहीं पता है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। अगर आपको पता है तो वीडियो को थोड़ा आगे कर लीजिए, आगे इंश्योरेंस का प्रोसेस आप जाकर के देख लीजिए। लेकिन मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कॉम्प्रिहेंसिव प्लान क्या होता है और थर्ड पार्टी प्लान क्या होता है। कॉम्प्रिहेंसिव प्लान अगर आप सेलेक्ट करके आगे जाएंगे, इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने गाड़ी का भी इंश्योरेंस करवा रहे हैं और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी करवा रहे हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपके गाड़ी का खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो जाता है तो आपकी गाड़ी में जो भी डैमेज होगा वो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में कवर हो जाएगा। मतलब कहीं से भी डैमेज होता है अगर गाड़ी, तो पूरे डैमेज को जो है कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में यहाँ पे कवर कर दिया जाता है। इसे हम लोग बोलते हैं फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। आपके गाड़ी का पूरा जो गाड़ी है वो आपका यहाँ पे इस इंश्योरेंस में सिक्योरिटी मिल जाता है, ठीक है। एक्सीडेंट से जो डैमेज है सिर्फ उसी को यहाँ पे कवर किया जाता है। दूसरा होता है थर्ड पार्टी प्लान। थर्ड पार्टी प्लान में ये होता है, इससे आप सिर्फ जो है चालान से बच सकते हो। ये गवर्नमेंट की तरफ से मैंडेटरी इंश्योरेंस है जो आपको करना ही करना है। इसमें क्या होता है, इसमें आपके गाड़ी का ऑन डैमेज को कवर नहीं किया जाता, यानी कि अगर आपका एक्सीडेंट हो गया गलती से भी तो आपके गाड़ी में जो भी डैमेज होगा वो थर्ड पार्टी प्लान में कवर नहीं किया जाएगा। थर्ड पार्टी प्लान सिर्फ उनके लिए होता है जिनको आपने ठोका होगा, जिनके गाड़ी का अगर आपने एक्सीडेंट किया होगा तो उनका जो भी डैमेज होगा वो थर्ड पार्टी प्लान में यहाँ पे कवर हो जाता है। तो आई होप सो ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान और थर्ड पार्टी प्लान के बारे में। तो अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव प्लान करना चाहेंगे तो सबसे पहले आपको एक चीज का यहाँ पे ध्यान देना होता है, वो होता है IDV वैल्यू। IDV वैल्यू का मतलब ये होता है कि इंश्योरेंस वाली कंपनी कितने रुपया तक का डैमेज को कवर आपके गाड़ी का करेगी। तो IDV वैल्यू आपको यहाँ पे खुद से सेलेक्ट करना होता है। जितना हाई आप IDV वैल्यू लेकर के जाएंगे, इंश्योरेंस का देखिए प्रीमियम भी बढ़ता जाएगा। अगर मैं मान के चलो यहाँ पे अपने गाड़ी का एग्जाम्पल के लिए 4 लाख रुपया यहाँ पे IDV वैल्यू लेकर के जाऊंगा तो मुझे अभी टोटल यहाँ पे 20,000 रुपया पे करना पड़ेगा। लेकिन मैं यहाँ पे सजेस्ट करता हूँ कि थोड़ा लो ही रखे, ज्यादा रखने की वैसे कोई जरूरत नहीं होती है। 3.12 लाख पे अगर मैं अपने गाड़ी का रखता हूँ तो मुझे तकरीबन 15,500 रुपया यहाँ पे इंश्योरेंस का पे करना पड़ेगा। तो IDV वैल्यू को जरूर यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। अब सबसे बड़ी बात, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में एको इंश्योरेंस क्या क्या कवर करेगी और क्या क्या कवर नहीं करेगी, इसके बारे में इन्होंने पहले से ही क्लियरिटी दे दिया है, जो मैं यहाँ पे बता दूंगा। सबसे पहले तो एक्सीडेंट कवर होगा, यानी कि गाड़ी का अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो रिपेयर या रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो भी गाड़ी का आएगा वो यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में कवर हो जाएगा। दूसरा है फायर। अगर आपके गाड़ी में आग लग जाता है या गलती से भी कहीं से भी आग लग गया तो फायर से हुआ जो भी नुकसान होगा वो यहाँ पे कवर हो जाएगा। अगला है थेफ्ट, यानी कि अगर आपका गाड़ी चोरी हो जाता है तो उसमें जो भी आपका IDV वैल्यू होगा वो IDV वैल्यू आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। क्लाइमेटाइज, यानी कि बाढ़ वगैरह आ जाता है, राइट्स हो जाता है, अर्थक्वेक आ गया, तो उसमें जो भी अगर डैमेज होगा वो भी यहाँ पे कवर कर दिया जाएगा। और सबसे अच्छी बात, कंज्यूमेबल्स भी यहाँ पे कवर किया जाएगा, यानी कि जब भी गाड़ी अगर रिपेयर को जाता है तो जो भी इंजन ऑयल, नट्स या बोल्ट्स वगैरह लगना होगा तो वो सब भी इसमें कवर हो जाएगा। बहुत सारे कंपनी ऐसे होते हैं जो इसका अलग से चार्ज जोड़ लेते हैं, कहेंगे कि ये सब इंक्लूड नहीं है हमारे प्लान में, लेकिन इसमें आपको कंज्यूमेबल्स भी इंक्लूड होगा। इंजन ऑयल, नट्स, बोल्ट्स जो भी लगता है एक्स्ट्रा वो यहाँ पे कवर हो जाएगा। अगला है रेड बाइट डैमेज। बहुत बार ऐसा होता है कि गाड़ी में चूहा वगैरह जो है तार वार काट देता है, तो वो सब भी इसमें कवर हो जाएगा। अगला है थर्ड पार्टी इंजरी या डेथ, यानी कि थर्ड
पार्टी भी इसमें इंक्लूड होता है, यानी कि आपने किसी को अगर ठोक दिया तो उनका अगर डेथ वगैरह हो गया या उनके गाड़ी में जो भी एक्सीडेंट में डैमेज हुआ है वो भी इसमें कवर हो जाता है। थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी यानी कि थर्ड पार्टी का जो भी कार है वो भी इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, क्या कवर नहीं होगा इसमें? नॉन एक्सीडेंटल डैमेज, यानी कि कुछ भी टायर ट्यूब ये सब जो है वो सब कट गया फट गया तो वो सब यहाँ पे कवर नहीं होता है। इंजन का डैमेज यहाँ पे कवर नहीं होगा। ठीक है, कमर्शियल यूज ऑफ द कार, यानी कि अगर आपका कार जो है कमर्शियल यूज में पाया गया तो उसमें भी कोई भी इंश्योरेंस का आपको क्लेम नहीं मिलेगा। यानी कि अगर आप अपनी कार को कहीं पे भाड़ा वगैरह पे दे रहे हो, कहीं पे जो है मतलब कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरह तरीके में यूज कर रहे हो तो वो सब यहाँ पे कवर नहीं होगा। प्री एग्जिस्टिंग डैमेज, पहले से कोई डैमेज है तो वो यहाँ पे कवर नहीं होगा। इलीगल ड्राइविंग, यानी कि ड्रंक एंड ड्राइव आप करते हैं, इलीगल ड्राइव करते हैं, हार्श ड्राइविंग करते हैं तो वो सब यहाँ पे कवर नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कि कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में एक्को में बहुत सारे ऐसे चीजों को कवर कर दिया जाता है जो कि ऑलमोस्ट एक इंश्योरेंस में कवर होना चाहिए। वो सारा चीज कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में यहाँ पे कवर हो जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं 15,600 कुछ रुपए का ये फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस मेरे को यहाँ पे करने का ऑप्शन मिल रहा है। अगर मैं इसे अपडेट प्लान में जाकर के परचेस करना चाहूंगा तो जस्ट मुझे यहाँ पे कंटिन्यू में क्लिक करना है। कंटिन्यू में क्लिक करेंगे, पेमेंट का प्रोसेस होगा और आपका जो है इंश्योरेंस एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आपका जो है कार का इंश्योरेंस ऑलरेडी चल रहा है, एक्सपायर्ड नहीं हुआ है, तो आपको जो है कोई भी वेरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहने का मतलब यह हुआ कि कोई भी आपको फोटो वगैरह क्लिक करके डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर आपका इंश्योरेंस एक्सपायर्ड हो चुका है फिर जाकर के आप कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ले रहे हैं तो अगले इंटरफेस में आपको अपनी गाड़ी का फोटो क्लिक करके अपलोड करना होगा। फोटो क्लिक करके अपलोड करने के बाद उधर से अप्रूवल आएगा। अप्रूवल आने के बाद फिर आपके इंश्योरेंस को एक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो अभी तक मैंने जितना भी ये सारा एक्सप्लेनेशन दिया, ये जो है कॉम्प्रिहेंसिव प्लान का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया है। अगर आपको कॉम्प्रिहेंसिव प्लान करना है तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे अपने गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ही करना चाहूंगा, क्योंकि मैं हमेशा अपनी गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ही करवाता हूँ, फर्स्ट पार्टी मैं नहीं करवाता हूँ। बाकी अपना अपना प्रेफरेंस होता है। अगर जो कॉम्प्रिहेंसिव करेंगे उनको मैंने बहुत ही डिटेल में यहाँ पे बता दिया है कि कॉम्प्रिहेंसिव में क्या कवर होगा क्या नहीं कवर होगा। ठीक है, तो थर्ड पार्टी अभी मैं करके दिखाऊंगा। तो थर्ड पार्टी मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, अपडेट प्लान में क्लिक करेंगे। जैसा आप क्लिक करते हैं आपके गाड़ी का सारा डिटेल यहाँ पे खुल करके आ जाएगा। उसके बाद जस्ट आपको कंटिन्यू में क्लिक करना है। जैसा आप यहाँ पे क्लिक करेंगे कुछ यहाँ पे एडॉन्स वगैरह आते हैं, एडॉन्स लेने की कोई जरूरत नहीं है। जस्ट आप यहाँ पे पे नाउ में क्लिक करेंगे। जैसा पे नाउ में क्लिक करते हैं पेमेंट मेथड यहाँ पे खुल करके आएगा। सेम इसी तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव में भी पेमेंट मेथड आएगा, कोई अलग प्रोसेस नहीं है कॉम्प्रिहेंसिव करने का भी। थर्ड पार्टी और कॉम्प्रिहेंसिव दोनों सेम इसी तरीके से होता है। तो यहाँ पे टोटल 4,031 रुपया में मेरा थर्ड पार्टी इंश्योरेंस हो जा रहा है, जिसमें 18% का जीएसटी जुड़ जाता है। चाहे आप कॉम्प्रिहेंसिव करो चाहे आपको थर्ड पार्टी करो, वो जुड़ना ही जुड़ना है। उसके बाद जस्ट आपको ये पेमेंट कर लेना है। गूगल पे, फोन पे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सारा ऑप्शन है। तो चलिए मैं एक पेमेंट मेथड यूज करके पेमेंट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट का प्रोसेस कर दिया है। जैसे पेमेंट का प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट होता है, थोड़ा सा यहाँ पे वक्त लिया जा रहा है और आप देख सकते हैं आपका इंश्योरेंस यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे सारा डिटेल आ जाएगा कि आपका जो है मारुति बालेनो कार है उसका इंश्योरेंस कंप्लीट हो चुका है। 24 नवंबर 2023 से स्टार्ट होगा 24 नवंबर 2024 तक, यानी कि 1 साल का आपने इंश्योरेंस किया है वो 1 साल तक इंश्योरेंस आपका चलता रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इंश्योरेंस का पेपर होता है वो इंस्टेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है। जस्ट आपको यहाँ पे डाउनलोड लिखा मिल रहा है, यहाँ पे आपको डाउनलोड करना है, पीडीएफ डाउनलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। ये पीडीएफ आपके मोबाइल फोन में डाउनलोड हो जाएगा। इसे आप प्रिंट आउट निकालिए। सेम वही पेपर हुआ जो आप इंश्योरेंस कहीं ऑफलाइन करवाते हैं, आईसीआईसीआई लंबार्ड से करवाते हैं, एसबीआई कहीं से भी करवाते हैं, सेम यही इंश्योरेंस पेपर आपको देखने को मिलता है। जस्ट इसको प्रिंट आउट आपको निकालना है, अपने कार में रखना है। चालान से आप डेफिनेटली बच सकते हैं। अगर आपने फर्स्ट पार्टी किया तो आपका गाड़ी का इंश्योरेंस भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप एक्को से अपने कार का इंश्योरेंस यहाँ पे करवा सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की इंश्योरेंस को क्लेम कैसे करना है। घर बैठे हमने इंश्योरेंस तो कर लिया, लेकिन जब क्लेम का बात होगा तो हमें कहां जाना होगा। तो देखो एक्को एक ऑनलाइन कंपनी है और इनका सारा काम ऑनलाइन होता है, तो क्लेम के लिए भी आपको जो है ऑनलाइन ही जाना पड़ेगा। तो यहां पे मैं आपको स्क्रीन के ऊपर एक टोल फ्री नंबर दिखा रहा हूं और इनका एक ईमेल आईडी भी दिखा रहा हूं। ठीक है, आप यहां पे देख सकते हैं। सबसे सटीक मैं तरीका बता रहा हूं, इधर उधर आपको जाने की जरूरत नहीं है। ये नंबर है एक्को का, ठीक है। इस नंबर में आपको कॉल करना है। आपको बोलना है कि आपको अपने गाड़ी का इंश्योरेंस क्लेम करना है। वो लोग आपसे पॉलिसी नंबर सबसे पहले पूछेंगे। पॉलिसी नंबर कहां मिलेगा? पॉलिसी नंबर आपको पीडीएफ में मिलेगा। जो इंश्योरेंस का पेपर मैंने डाउनलोड करके दिखाया ना, उसमें आपका ऊपर में ही पॉलिसी नंबर करके लिखा होता है। वो आपसे पॉलिसी नंबर पूछेंगे। पॉलिसी नंबर आपको बताना है। आपसे कुछ डिटेल ऑनलाइन ही फोन पे ही लिया जाएगा कि क्या हो गया, कैसे हो गया, क्या क्या डैमेज आया है, वो सारा वहां पे दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, पे आपको सारा डिटेल में बताना होगा कि कौन कौन सा यहाँ पे आपके कार में डैमेज हुआ है। उसके बाद क्या है कि ये लोग इंटरनल पॉलिसी के तहत इनका जो भी पॉलिसी बनता है आपके
कार का जो भी डैमेज है वो इंस्टेंट वहां पे जो आपका क्लेम है उसको सेटलमेंट में करेंगे। क्लेम सेटलमेंट हो जाने के बाद आपके जो भी गाड़ी का डैमेज है वो वहां पे कवर कर दिया जाएगा, कोई भी आपको परेशानी नहीं होगा। हो सकता है अगर ज़्यादा मेजर डैमेज होगा तो एको का कोई एजेंट जो है विजिट भी कर सकता है। अगर ज़्यादा डैमेज नहीं होता है तो मैंने बहुत सारे केस में देखा है कि ये लोग ऑनलाइन पैसा ही ट्रांसफर आपको कर देते हैं, फिर आप अपने से डैमेज को वहां पे जो भी आपका हुआ वो यहाँ पे कवर कर लेंगे। ठीक है, तो क्लेम करने का प्रोसेस भी बिल्कुल ऑनलाइन है, कहीं आपको फिजिकल जाने की जरूरत नहीं है और बहुत ही हैसल फ्री हो जाता है। मैंने बहुत सारे रिव्यू भी देखे हैं, बहुत आसानी से लोगों का यहाँ पे क्लेम भी हो जाता है। ठीक है, पर्सनली मैंने भी किया, कोई दिक्कत अभी तक मुझे तो नहीं आया। ठीक है, सो ये था आज की वीडियो, मैंने लाइव आपके सामने इंश्योरेंस करके दिखाया। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए ताकि सभी लोगों को पता चलना चाहिए कि घर बैठे भी कार का इंश्योरेंस किया जा सकता है। शोरूम जाने की जरूरत आपको नहीं है, फालतू में वो लोग बहुत सारे एड ऑन्स चिपका देते हैं, बहुत सारे प्राइस बढ़ जाते हैं आपके कार इंश्योरेंस के। बहुत ही सस्ते में घर बैठे ऑनलाइन यहाँ पे इंश्योरेंस हो जाता है। तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और हमने एको बाइक इंश्योरेंस के ऊपर भी अलग से ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, तो अगर आपको अपने बाइक का भी इंश्योरेंस करना है तो यहाँ पे वीडियो का लिंक है, क्लिक करके वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। मैंने लाइव प्रूफ के साथ यहाँ पे बाइक इंश्योरेंस का भी प्रोसेस आपको दिखा रखा है। सो मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।